माहीगीरों पर भी पाबंदी लग गई तो मार्केटों का क्या हाल होगा। यहाँ पर मछलियां चंद पड़ी हुई हैं। मछली तो अभी ये भाई पुराना माल चल रहा है, तो जून जुलाई का तो 2 महीने का पाबंदी होता है, वो जहाज का माल नहीं आता है। जहाज का माल नहीं आता। कारोबार में लेकिन खाने वाले थोड़े कम हो जाते। ये दोस्तों मूसा कॉलोनी के अंदर अब हम एंटर हो चुके हैं और आज मूसा कॉलोनी की हम आपको सूरत हाल बताएंगे। समंदरी तूफान के पेश नज़र माहीगीरों पर पाबंदी है और पाबंदी के वजह से जो है ना मूसा कॉलोनी के अंदर जो फ़िश मार्केट है, जो मछली मार्केट है, वहाँ की सूरत हाल हम देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। माहीगीरों पर पाबंदी के बाद मछलियाँ यहाँ पर कितनी बिक रही हैं, कितनी नहीं बिक रही, और जो बिक रही हैं वो किस तरह पकड़ी जा रही हैं, ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे। अभी हम मूसा कॉलोनी की फ़िश मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे कि जैसे तूफ़ान के अंदर जो है ना तूफ़ान आता है, यहाँ हर साल जो है ना पाबंदी जो लगती है 1 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की, जो भी पाबंदी लगती है वो हम 1-2 बंदों से बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि मूसा कॉलोनी की क्या सूरत हाल है मछली मार्केट की, कि तूफ़ान के पेश नज़र माहीगीरों पर पाबंदी, जेटियों पर पाबंदी, हर चीज़ पर पाबंदी, शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से मूसा कॉलोनी में मछली मार्केट में क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहना और हम आज मूसा कॉलोनी की मछली मार्केट दिखाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर रश लगा हुआ है या सन्नाटा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जिस तरह समंदरी तूफान का जो है ना पेशकीमा है और उसका अलर्ट है, माहीगीरों पर भी पाबंदी लग गई और मूसा कॉलोनी में मछलियों की क्या सूरत हाल है। जब जेटियों पर, समंदर पर माहीगीरों की जो पाबंदी लग गई है शिकार पर, तो जब शिकार नहीं होगा तो मार्केटों का क्या हाल होगा। जब हम यहां पर पहले आते थे तो मछलियों के ढेर नजर आते थे, लेकिन अब वाइपर जॉय जो तूफान है उसका एक अलर्ट है, जो कि किसी वक्त भी साइक्लोन बन रहा है। 160 किलोमीटर की स्पीड से जो है ना हवाएं चल रही हैं और उस वजह से जो है ना माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर मछलियां चंद पड़ी हुई हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मछलियों पे जो शिकारियों पर पाबंदी लगी हुई है, कब से लगी हुई है? ये तो तकरीबन कितना तारीख को लगा था? 15 तारीख। 15 तारीख को लगा था। नहीं 15 नहीं है, और आगे। आज कितना? आज 16 है ना? आज 15 है। आज 15 है। आज 15 है ना? आज 15 है। मेरे ख्याल 12 तारीख को लगा होगा। टोटल 20 तारीख से बंद होगा। 20 तारीख तक बंद है। तो ये नहीं कि कितना फर्क पड़ा है ये मछलियों का शिकार, ये कैसे आ रही है? मछली तो अभी ये भाई पुराना माल चल रहा है, जो जहाज गया हुआ, जो वापसी आया वही माल है, नया कोई माल नहीं है। अच्छा दोस्तों, नया माल कोई नहीं है। जो जहाज गए हुए थे वो वापसी आ रहे हैं, उनको जो है ना सिंध गवर्नमेंट और फिशरमैन फोर्स सोसाइटी वाले और जो नेवी वाले हैं उन्होंने जो है ना जहाजों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। और जो जहाज वापस आ रहे हैं उनके पास जो मछलियां हैं बची हुई, जो पकड़ी हुई हैं, सिर्फ वो ही बिक रही हैं। इसके कब तक पाबंदी है? अभी तो इनका जून जुलाई का तो 2 महीने का पाबंदी होता है। 20 तारीख को बंद हो गई है। 20 तारीख को बंद होगा। तो ये बताएं कि जब ये पाबंदी लग जाती है तो मछली कारोबार का क्या सूरत हाल होती है? अभी ऐसे ही थोड़ा सा टुक टक मछली आएंगे, जो शिकारी मिकारी पकड़ते हैं, वो जहाज का माल नहीं आता है। जहाज का माल नहीं आता। ये जो हाथ से कोई कुंडा वुंडा पकड़ के ले आए तो वो आता है। वो आता है। तो अभी आपके पास कौन कौन सी मछलियां पड़ी हैं? मुझे तो बिल्कुल दोस्तों इतनी कम नजर आ रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले जब हम आते थे तो बहुत ज्यादा मछलियों का जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह से ढेर लगा था। पूरी मार्केट जो है ना, एक मिनट जरा दिखाना जरा। मछली शॉर्ट है ना, मछली नहीं है। मछली शॉर्ट है। पूरी मार्केट जो है ना, जब हम यहाँ आते थे मोटरसाइकिल भी अंदर लेके आने की मुझे जो है ना वो जगह नहीं मिलती थी। आज मैं मोटरसाइकिल भी लाया हूं और यहाँ पूरी मार्केट खाली नजर आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि माहीगीरों पर पाबंदी लगाई गई है और जो तूफान आ रहा है उसकी वजह से। जेटियों पर जो है ना पाबंदी लग गई है और केटी बंदर के पास जो लोगों की जो आवाम थी, आबादी थी, उनको भी जो है ना महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और 1-2 साहब से और पूछते हैं कि क्या पोजीशन है।
दोस्तों अभी हम एक और दुकान पर आए हैं और यहाँ पर आरिफ भाई मौजूद होते हैं। इनके पास भी मछलियां काफी कम हैं, तो पाबंदी की वजह से जो है ना इनके पास शिकार जो वहां से लांचे आ रही हैं, तो उनके पास कोई इस वक्त माल नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट भी जो है ना सन्नाटे में छाई हुई है। आरिफ भाई से पूछते हैं, आरिफ भाई ये क्या सूरत हाल है, कब से पाबंदी लगी हुई है? पाबंदी तो लग गई है, मतलब अभी 2-4 दिन हुआ। तो ये जो पाबंदी लगती है, जो अक्सर जो है ना हर साल लगती है, तो क्या फर्क पड़ता है कारोबार पे? कारोबार में लेकिन खाने वाले थोड़े कम हो जाते, बाकी कारोबार तो चलते ही रहते, रोजी है। चलो वो तो अल्लाह ताला की देन है, रोजी तो चलती रहती बाकी है। जून जुलाई में ये कि पाबंदी होती है, अंडे बच्चे का भी टाइम होता है, और फिर उसके अलावा समुद्र में तूफान भी होती है। समझ में हाँ, ये हर साल तूफान आता है? हर साल समझ लो जून जुलाई के महीने में। यानी कि कितने महीने तक पाबंदी? कम से कम 2.5 महीने 2 महीने तक। कम से कम दोस्तों 2.5 महीने तक जो है ना माहीगीरों पर जो है ना पाबंदी लगा दी जाती है समंदर के अंदर। तो 2.5 महीने जो है ना इनका कारोबार किस तरह चलता है, वो जो कांटों से पकड़ के लेके आते हैं, सिर्फ वही जो है ना मछलियां जो है ना ये लोग। अभी आपको कौन कौन सी है? अभी हमारे पास रहू है, हमारे पास मल्ली है, सोल है, हीरा है, मुश्का है, डांगरी है। ये सारी कांटे से पकड़ी हुई हैं? ये तकरीबन समझ लो लांच के भी है थोड़े बहुत, और कांटे वाले भी माल की। ये लांच की है? हाँ, इब्राहिम इदरी का माल आता है हमारे पास, छोटे लांचों का भी माल आता है। जून जुलाई में खासतौर पर यही माल आता है। वो जो अभी मैंने पिछले साहब से जो बात की थी, उन्होंने कहा कि जो लांचें वापिस आ रही हैं इस वक्त से, जो समुद्री तूफान में जो फंसी हुई है, जो लांचें वापिस आ रही हैं, जो रेस्क्यू की जा रही हैं, उनके अंदर जो माल पड़ा हुआ है वही जो है ना मार्केट में बिक रहा है, लेकिन मार्केट बिल्कुल सन्नाटे में छाई हुई है। तो दोस्तों ये थी मूसा कॉलोनी की मछली मार्केट। तो इजाजत चाहूंगा, जी, अल्लाह हाफिज।